न्याय मिले। तो बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने के पहले आज भी कांग्रेस के नेताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता धान क्रय के लिए एमएसपी लागू करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने राज्य में खाद की कमी का भी मुद्दा सदन में उठाया। देखते हैं संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आज एक बार फिर विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे आज जो मांगे हैं लोगों की, उन्होंने रखा है कि जो एमएसपी है उसे कानूनी दर्जा दिया जाए। धान के क्रय में जो एमएसपी तय करने की बात कही गई है, क्योंकि धान की खरीद जो है वो भी हो रही है और इसे लेकर के लगातार जो है आवाज उठाई जा रही है कि तमाम जो किसान को लेकर के जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़नी चाहिए लोगों के। और यहाँ पे क्या मांगे आज आप लोगों की? आप देख रहे हैं काला बाजारी खाद में, बीज में, कोई किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। एमएसपी का रेट फिक्स नहीं है, डीएपी नहीं मिल रहा है, सब गलत तरीके की चीज मिल रहा है, काला बाजारी हो रही है। सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। जो किसान आपके अन्नदाता है उनके बारे में कुछ नहीं सोचते, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराइए, काला बाजारी बंद करिए। हम लोग किसानों के हित के लिए आवाज उठाएंगे। देखिए, आज का मुद्दा ये है कि किसान त्रस्त है, सरकार मस्त है। यूरिया नहीं, डीएपी नहीं, रबी फसल एकदम सर पर, कहां से लाएगी इसकी? ये सीधी मांग है कि यहाँ पे जो धान क्रय है उसमें एमएसपी जो है उसका कानूनी दर्जा मिले ताकि किसानों को मदद मिल सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो विधानमंडल के बाहर आज लेफ्ट के विधायकों ने भी जमकर प्रदर्शन किया। मनरेगा में कृषि को शामिल करने की मांग और विश्वविद्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरते हुए ये नजर आए। विधायकों ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। आज हम लोगों ने कृषि और भूमि सुधार पर कार्यदर्शन दिया है। हम मांग करते हैं कि भूमि सुधार एक्ट लागू करना चाहिए और एपीएमसी एक्ट जो 2006 में ही नीतीश कुमार जी ने वापस ले लिया है उसे बहाल करें, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब तीनों कृषि कानून वापस ले लिया और मंडी व्यवस्था की व्यवस्था बहाल हो गई, तो बिहार में भी मंडी व्यवस्था बहाल करनी होगी और एपीएमसी एक्ट लागू करना होगा। शिक्षा देने के लिए जो सरकार ने फैसले लिए थे, निश्चित तौर पर उसे लागू करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर अगर हम कहें मांग की है, हम बात करेंगे। शिक्षा देने की गारंटी करो, उसके लिए विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित। आज हम लोगों का विधानसभा के अंदर सरकार से इस सवाल को पूछा जाएगा, इस सवाल को उठाया जाएगा कि विश्वविद्यालयों के अंदर बड़े पैमाने पर जो घोटाले हुए हैं इसकी जांच आप कराएंगे और जो दोषी विश्वविद्यालय के वीसी हैं उन पर आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। और अब बात उस मुलाकात की जिसमें पक्ष और विपक्ष के सुर एक हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर यह मुलाकात जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम नीतीश से तेजस्वी यादव मुलाकात करते नजर आए। जातीय जनगणना के मुद्दे पर यह मुलाकात हुई। विधानसभा में नेताओं की मुलाकात। ललित यादव, महबूब आलम, अजीत शर्मा भी इस दौरान मौजूद। तो देखिए, जिस जातीय जनगणना को लेकर इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है, आज एक बार फिर से सीएम नीतीश से तेजस्वी यादव मुलाकात करते हैं। और देखिए, मुलाकात खत्म हो चुकी है। मुलाकात के बाद मीडिया के सामने इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। पूरी तरीके से क्लैरिटी जो है आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन हमें खुशी है कि लालू जी जो सड़क पर बिहार बंद जिन्होंने किया था कई वर्षों पहले, और लगातार हमारे सभी दलों के साथी, चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले के लोग हों या और विपक्ष के दल के हमारे जो साथी हैं, सब लोगों का भरपूर सहयोग जो है
और मजबूती के साथ जो है इन बातों को, चाहे सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो, एकजुटता के साथ जो सरकार पे दबाव बनाने का काम किया, इसके लिए हम सभी अपने सहयोगी दलों को भी धन्यवाद देते हैं कि हम सब लोगों ने जो काम किया है बिहार के हित में किया है। और इससे आप जानते हैं कि 51 जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है 51%, तकरीबन 52% के आसपास जो है गरीबी है। कौन लोग हैं ये गरीब, इसके लिए रूपरेखा जो है, बजट का स्वरूप कैसा होगा, जो पिछले पायदान पे जो खड़े लोग हैं, समाज है, इनके लिए प्रावधान किया जाएगा, योजनाएं बनेंगी, इनकी तरक्की हो, सबको बराबरी का मौका मिले, कोई भी विकास से वंचित ना रहे, गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए बड़ा उपयोगी ये जातीय जनगणना जो है वो होगा। आप सब लोग जान रहे हैं कि SC/ST का तो होता ही है, धर्म के आधार पर भी गिनती होती है, कौन कितना माइनॉरिटी है, कौन कितना मेजॉरिटी में है, रिलीजन के आधार पे होती है, रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए बड़ा उपयोगी ये जातीय जनगणना जो है वो होगा। आप सब लोग जान रहे हैं कि SC/ST का तो होता ही है, धर्म के आधार पर भी गिनती होती है, कौन कितना माइनॉरिटी है, कौन कितना मेजॉरिटी में है, रिलीजन के आधार। तो आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण है जातीय जनगणना का होना, और उसके पीछे की वजह भी उन्होंने मीडिया के सामने रखी। मुलाकात खत्म हो चुकी है, लालू प्रसाद एम्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जिसमें लालू प्रसाद एम्स से डिस्चार्ज हो गए। बेटी मीसा भारती के घर वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अभी दिल्ली में ही लालू प्रसाद रहेंगे। तबियत खराब होने पर शुक्रवार को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन बड़ी खबर और राहत की खबर ये कि लालू प्रसाद की सेहत ठीक है, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। बेटी मीसा भारती के घर पर वो पहुंचे हुए हैं और अभी इस वक्त वो दिल्ली में ही बेटी के आवास पर रहेंगे। और अब बात मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की, जिसकी लापरवाही से अब तक 15 मरीजों की आंखें निकाली जा चुकी हैं। आज भी 3 लोगों के आंखों का ऑपरेशन कर उसे निकाला जाएगा। फिलहाल आई हॉस्पिटल के देखिए मेन गेट को बंद कर दिया गया है, जिससे यहां पर पहुंच रहे मरीज और उनके परिजन बेहद परेशान है। एक नोटिस यहां चिपका दी गई है कि यहां पर इस वक्त इस अस्पताल में लोग न पहुंचे। सबके बीच आरोपी डॉक्टर एनडी साहू का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। कहां है ये एनडी साहू जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था, इसे लेकर कोई जवाब नहीं है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। तो मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामले में आरजेडी ने सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कड़ी कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है। निषाद ने सरकार से सिस्टम को दुरुस्त करने की भी मांग की। जब तक नीतीश जी ये तय नहीं करेंगे कि उनके लिए गवर्नेंस के मायने क्या है, तब तक क्या होगा ना कि बयान देते रहेंगे और उन बयानों का जिनकी रोशनी चली गई ना, उनको क्या बयान दीजिएगा कि ये व्यवस्था दी है हमने स्वास्थ्य की। एक बार तो आईना रख के सोचना होगा ना उन्हें, या आईना रखना भूल गए। देखिए, मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई है बेहद दुखद है। 15 लोगों की आंख अभी तक निकाली जा चुकी है और काफी सारे लोग SKMCH में एडमिट भी हैं। पहला जो दृष्टि में है, ये मामला या तो लापरवाही का है या संक्रमण का है। सिविल सर्जन इसका जांच कर रहे हैं, जिला प्रशासन भी सक्रिय है। जो विपक्ष कह रहा है उसको कहने दीजिए, लेकिन जो अभी जितने भी पीड़ित लोग हैं मैक्सिमम गरीब लोग हैं। क्योंकि ये कैंप जो चला रहा था, कोई प्राइवेट लोग चला रहे थे, तो फ्री में ये इलाज किया गया। तो जो पीड़ित लोग हैं बेहद गरीब हैं, तो राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उन लोग को उचित मुआवजा भी देना चाहिए और कम से कम अच्छी इलाज भविष्य में हो, उनकी रोशनी कैसे लौटे, इस पर प्रयास करना चाहिए। बिहार विधान परिषद में मुजफ्फरपुर में कई लोगों की आंखों की रोशनी जाने के मामले को लेकर विपक्ष ने पोर्टिको में प्रदर्शन किया। आरजेडी और कांग्रेस नेता इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराने के अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। विपक्ष मुआवजे के तौर पर पीड़ित परिजनों के लिए एक सदस्य को नौकरी देने की मांग करता नजर आया।
चला गया के लिए नौबत आ गया है। अंधा आदमी कैसे गुजर करेगा, कैसे रहेगा? सरकार से हमारा यही मांग है कि मुआवजा मिलना चाहिए, और जो आदमी ऐसा किया है, ऑपरेशन गलत किया है, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। 65 गरीब, निर्धन, अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग के लोग जो असहाय हैं, जो अपने आंखों के ऑपरेशन के लिए, मोतियाबिंद के इलाज के लिए दिल्ली नहीं जा सकते हैं, वो झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गए, उनकी आंखों की रोशनी ले ली गई है। यह बड़ा क्राइम हुआ है। इससे उनके परिवार एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा सरकार दे। वैशाली में महनार के सहदेई के पोहियार गांव में प्रमोद राय नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी और 4 बच्चों को बिजली का करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने उन लोगों को बचा लिया। बताया जा रहा है कि प्रमोद राय जमीन बेचना चाहता है और इसी बात का विरोध परिवार के सदस्यों ने किया तो जान लेने पर उतारू ये शख्स हो जाता है। ग्रामीणों ने पुलिस को भी इस घटना की सूचना दी, लेकिन पुलिस की टीम ने गाड़ी नहीं होने का बहाना बनाकर यहां आने से ही इनकार कर दिया, जिससे लोगों में नाराजगी है। पापा खाना खा रहा था, मम्मी को बोला खाना खाने के लिए, नहीं खाया, इसके लिए मारने लगा, करंट लगाने लगा। अच्छा, करंट लगा रहे थे। हाँ। अभी आपके पापा हैं कहाँ? घर में। घर में हैं। हाँ। करंट आज लगा रहे थे? हाँ, अभी। हाँ। क्या हुआ आपके साथ? गलत कर रहा था, मारपीट कर रहा था। कौन? हमारा पति है। सो क्या सुनने में आया कि करंट भी लगा रहा था? हाँ, करंट 4 बच्चा को लगा रहा था, हमारा भी लगा रहा था। यही बच्चा है 3। तो बचे कैसे आप लोग? वो तो अच्छी लाया, आदमी लोग गया है तो बचाया। क्या नाम हुआ पति का? प्रमोद राय। आपका क्या नाम हुआ? सुष्मिता देवी। कौन सा गांव है? पहियार बुजुर्ग। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक